तो आज हम ये देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसे डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोवलेंट बॉन्ड की एक ऐसी टाइप है जिसमें दो एटम में से एक एटम इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करे और दूसरा उसे एक्सेप्ट करे। तो इस टाइप की कोवलेंट बॉन्डिंग को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। Coordinate covalent or dative covalent bonding is a type of covalent bonding in which the bond pair of electrons is donated by one bonded atom only। एक ऐसी टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग जिसमें जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सिर्फ एक एटम डोनेट करे, उसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब बच्चों, जो एटम इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रहा है उसको डोनर एटम कहते हैं, और जो एटम इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करे उसको एक्सेप्टर एटम कहते हैं। अब बच्चों, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एरो से, और जो एरो का जो हेड है वो हमेशा डोनर से एक्सेप्टर एटम की तरफ होता है। तो बच्चों, इसकी एग्जांपल डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। बच्चों, बॉन्ड पेयर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर। क्लियर? अब लोन पेयर क्या होता है? व्हाट इज लोन पेयर? बच्चों, किसी भी एटम के ऊपर जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, कि इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को हम नाम देंगे लोन पेयर। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम, कि किसी भी एटम के ऊपर जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, कि ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, उसको हम नाम देंगे लोन पेयर। फॉर एग्जाम्पल, लाइक द वन अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया इज कॉल्ड अ लोन पेयर। अब बच्चों, ये देखिए, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं। अब शेयरिंग के बाद इसके ऊपर स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। इन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को हम नाम देंगे लोन पेयर। तो बच्चों, हमने ये देख लिया कि लोन पेयर क्या होता है। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। When a proton H plus approaches a molecule with a lone pair of electrons, that lone pair is donated to H plus and a coordinate covalent bond is formed. For example, formation of ammonium radical. अब बच्चों, जब प्रोटॉन H प्लस तो किसी एक ऐसे मॉलिक्यूल के पास जाएगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, तो वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डोनेट कर देगा और उनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? अब इसको एग्जाम्पल को देखते हैं। अब देखिए H प्लस इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। अब आपको पता है बच्चों, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर आपने ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो ये H प्लस प्रोटॉन बन जाएगा। अब बच्चों, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियोस में कि जितने भी एटम्स हैं वो सारे ऑक्टेट बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम दो एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि डुप्लेट बना के स्टेबल होते हैं। तब देखें बच्चों, प्रोटॉन इट नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर डुप्लेट। इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने की 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब जब ये किसी ऐसे मॉलिक्यूल के पास जाएगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H प्लस प्रोटॉन को डोनेट कर देगा और उनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? अब बच्चों, जैसे देखें, H प्लस ये अमोनिया के पास आया, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया H प्लस को, और उनके दरमियान क्या बन गया? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो बच्चों, इसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रहा है तो नाइट्रोजन डोनर एटम होगा, और हाइड्रो H प्लस इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन जो है, प्रोटॉन जो है, वो एक्सेप्टर एटम होगा। और ये एरो का जो साइन है वो ये शो कर रहा है नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रहा है और हाइड्रोजन उसको एक्सेप्ट कर रहा है। और बच्चों, जो H प्लस हाइड्रोजन के ऊपर जो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, द प्लस चार्ज ऑन हाइड्रोजन विल टेक द इंटायर कंपाउंड। इस पूरे कंपाउंड के ऊपर H प्लस आ जाएगा। और बच्चों, इलेक्ट्रॉन का ये वाला जो पेयर है, इट कंप्लीटली शेयर्ड बाय बोथ एटम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। और इस तरह नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट।
अब बच्चों आपकी बुक में एक और एग्जांपल गिवन है, उसको भी देख लेते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल, 3 valence electrons of boron atom pair up with the 3 electrons, one from each 3 fluorine atom। अब जो BF3 का उसने आपकी बुक पे ये स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। अब बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन एटम के साथ शेयर कर लेता है। इस शेयरिंग के साथ जो फ्लोरीन है बच्चों उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? लेकिन आफ्टर दिस शेयरिंग बोरोन स्टिल डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, के बोरोन के ऊपर अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। क्योंकि इस तरह फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन बोरोन के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑक्टेट। तो अब बच्चों जब ये BF3 की किसी एक ऐसे मॉलिक्यूल के पास जाएगा लाइक अमोनिया, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बोरोन को डोनेट कर देगा। क्लियर? और इस तरह इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। The lone pair of nitrogen of ammonia molecule make it a good donor molecule to form a coordinate covalent bond।